खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, द बुक्स ट्रेजर में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन है? अगर आप इंटरनेट पर दुनिया के सबसे खुश इंसान के बारे में सर्च करेंगे तो मैथ्यू रिकार्ड का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन सबसे खुश आदमी का टैग उनको यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि उनके दिमाग पर साइंटिस्ट ने 12 साल तक रिसर्च की और ये पाया कि वो दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। ईयर 1946 में जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की जंग छेड़े हुए था, तभी फ्रांस के सुदूर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। मैथ्यू रिकार्ड नाम के इस बच्चे के माता पिता फिलॉसफी पढ़ाते थे। मैथ्यू बाकी फ्रेंच बच्चों की तरह ही सामान्य स्कूल कॉलेज गया और उन्होंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पीएचडी की। ये एक बड़ी डिग्री थी और उस दौर में नौकरी दिलाने के लिए ये काफी ज्यादा बढ़िया भी थी। लेकिन ये फ्रांसीसी युवक अभी भी नाखुश था। खुशी की तलाश में मैथ्यू ने फ्रांस छोड़ा और तिब्बत पहुंच गए। वहां वे दलाई लामा के फ्रेंच ट्रांसलेटर के रूप में काम करने लगे। साथ में वे मेडिटेशन किया करते थे और धीरे धीरे बौद्ध धर्म से जुड़ी बाकी चीजें भी वो सीखने लगे। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उनकी खुशी भी बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि उनके करीब आने वाले लोग भी हैरत अंगेज तरीके से खुश रहने लगे। मैथ्यू खुद मानने लगे थे कि उन्हें हरदम खुश रहने का तरीका आ चुका है और कोई भी बदलाव उन्हें उदास नहीं कर सकता। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की ठानी और इसीलिए वहां के न्यूरोलॉजिस्ट ने उनके स्कल पर 256 सेंसर लगा दिए, जिससे उनके दिमाग के भीतर हो रही हर एक हलचल का पता लग सके। ये रिसर्च 12 सालों तक चली। इसमें दिखा कि जब भी मॉन्क ध्यान करते, उनका मस्तिष्क गामा रेस पैदा करता था। ये ध्यान और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। सेंसर के जरिए ये भी दिखा कि मैथ्यू के ब्रेन का बायां हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, दाहिने भाग से काफी ज्यादा एक्टिव था। ये हिस्सा क्रिएटिविटी से तो जुड़ा हुआ होता ही है, साथ ही खुशी से भी जुड़ा हुआ होता है। साइंटिस्ट के दल ने ऐसा कभी भी नहीं देखा था और आखिरकार शोध करने वालों ने ये मान लिया कि मैथ्यू के भीतर इतनी ज्यादा खुशी है कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं के खुशी के इसी सीक्रेट को आप तक पहुंचाने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस नाम की इस प्रेरणादायक किताब को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड बटलर ने दलाई लामा के साथ अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। दलाई लामा ने इस पूरी किताब में आंतरिक अनुशासन पर काफी जोर दिया है और ये बताया है कि किस तरह खुश रहने के लिए ये सबसे जरूरी कला है। डॉक्टर बटलर ने इस किताब में दलाई लामा के साथ जो भी समय गुजारा और इस दौरान जो कुछ भी सीखा, उसे बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है। और इस किताब में बताई गई बातें इतनी आसान हैं कि कोई सिद्ध साधु या महात्मा ही नहीं, बल्कि एक आम इंसान भी इसमें अपने लिए बहुत कुछ ढूंढ पाएगा। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज नहीं है, बल्कि ये आपके अपने कामों से आती है। ये किताब कहती है कि कोई व्यक्ति कितना खुश होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो दूसरों के प्रति कितना उदार और दयालु है और उसकी कितनी परवाह करता है। जब मनुष्य अंदर से खुश रहता है तो वो दूसरों के प्रति करुणा रखता है और इसी तरह जब कोई मनुष्य दूसरों के प्रति करुणा रखता है तो वो अपने आप अंदर से खुश रहता है। जबकि नाखुश या उदास लोग खुद के बारे में ज्यादा स्थिर होते हैं, समाज में घुलना मिलना कम पसंद करते हैं और प्रकृति में भी विरोधी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुश होते हैं वो समाज में लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, प्रकृति में प्रसन्न होते हैं और आम जिंदगी में रोजाना होने वाले उतार चढ़ावों को भी आसानी से झेल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इस किताब में दिए गए लेसन्स की। लेसन 1, जीवन का उद्देश्य खुशी की तलाश करना है। दोस्तों, आजकल भागदौड़ के जमाने में हर कोई सफलता पाने के लिए भाग रहा है। स्टूडेंट एग्जाम में पास होना चाहते हैं, स्किल्ड लोग इंटरव्यू में पास होकर अच्छी जॉब पाने में सफल होना चाहते हैं। बहुत से लोग स्टार्टअप या बिजनेस की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लोग सफल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो इससे बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। सबको लगता है कि उनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला आदि आ जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। पर दलाई लामा जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। पैसे से खुशी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से अमीर लोग डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होते। क्या आपको किसान खुश नहीं लगते? वे तो चेहरे से काफी संतुष्ट नजर आते हैं। इसीलिए लाइफ का असली पर्पस पैसे और सफलता के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हर दिन खुश रहना ही लाइफ का असली पर्पस है।
आप ये ना सोचे कि जब जॉब लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा या गाड़ी बंगला ले लूंगा तब खुश रहूंगा। ये सब आपको मिल भी जाए, लेकिन इन सब से खुशी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई दुख हम सबको लगा ही रहता है, चाहे वो अमीर हो या कि गरीब। इसीलिए हर दिन ये सोचे कि आज का दिन मैं खुशी से बिताऊंगा। और आपको खुशी पाने के लिए सिर्फ छोटे छोटे काम ही करने हैं। अपने परिवार वालों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों के साथ चाय पीजिए, किसी गरीब की हेल्प कर दीजिए। इन छोटे छोटे कामों में जो खुशी छुपी है उसे पहचानिए और महसूस भी कीजिए। ज्यादातर लोग ये काम तो करते हैं, लेकिन उसमें खुशी का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग पर हर घंटे किसी न किसी चीज में सफलता पाने की उधेड़-बुन लगी रहती है। कल की चिंता में वे अपने आज की खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते। इसलिए आज से ही अपने पर्पस को समझिए और खुश रहना शुरू कीजिए। लेसन 2, दूसरों के दुख पर खुशी महसूस ना करें। आज के जमाने में लोग बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। सबको सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है और दूसरों के दुख दर्द को समझने का समय किसी के भी पास नहीं है। और कुछ लोग तो इतने नेगेटिव होते हैं कि दूसरों की प्रगति को देखकर चलते हैं और दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यही सोच उनके दुख का कारण बनती है। अगर आप दूसरों के दुख से खुश हो रहे हैं तो आपकी आत्मा में वो गिल्ट बनकर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलने लगती है और इससे पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव लोग आपसे दूर होते जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और आपकी लाइफ दुखों से भरने लगती है। इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। जब भी आप दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी आप खुशियों को आमंत्रित करते हैं। दूसरे दुखी हो तो उन्हें सहानुभूति दें और उनकी हेल्प करें, लेकिन हेल्प करने का सिर्फ नाटक ना करें, बल्कि जेन्युइनली उनकी मदद करें और इससे यूनिवर्स आपकी तरफ हमेशा खुशी ही भेजेगा। लेसन 3, जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, खुशी तभी आपको मिलती है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो दयालु बनिए। दूसरों पर दया और सहानुभूति से वे हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और चारों ओर आपके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेगी और यूनिवर्स इसी पॉजिटिव वाइब्रेशन को आपकी तरफ दोबारा भेज देगा, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को डराकर वो अपनी रिस्पेक्ट करवा लेंगे, लेकिन इस डर से कोई भी व्यक्ति आपके सामने तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, परंतु अंदर ही अंदर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमेशा दूसरों का सम्मान करें, कभी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही किसी का बुरा करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य को निश्चित करते हैं। लेसन 4, कष्ट स्वाभाविक है, उन्हें स्वीकार करें। दोस्तों, अगर जिंदगी है तो दुख और दर्द आना निश्चित है। दिन है तो उसके बाद रात आएगी और रात के बाद फिर एक दिन आएगा। हमेशा बाहर नहीं रहेंगी, कभी धूप होगी तो कभी बारिश। लेकिन कुछ लोग जरा सी मुश्किल आने पर भी घबरा जाते हैं और अपना विश्वास और अपनी होप खो देते हैं और यही आपके दुख का कारण है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मुश्किल वक्त में भी हिम्मत दिखानी होगी, गिरकर उठना सीखना होगा, क्योंकि हवा के थपेड़े सहकर ही वृक्ष को तूफान सहने की ताकत आती है। कई बार किसी चीज में फेलियर मिलने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पास्ट में ही जीने लगते हैं। पास्ट की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बदले आप खुद को बदलिए, नया गोल बनाइए और उसकी तरफ चलिए। धीरे ही सही, लेकिन रोज कोशिश कीजिए। याद रखिए, मीलों के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है, इसलिए अपना पहला कदम जरूर बढ़ाएं। लेसन 5, सकारात्मक दृष्टिकोण खुशी देता है। दोस्तों, कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि हर बात पर उनका रिएक्शन नेगेटिव ही होता है। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान से बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बात करेंगे तो वो बात खत्म होते ही बोलेगा कि अरे बिजनेस तो डूब जाते हैं या इसमें बहुत पैसा लगता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। जबकि सच ये है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब हर समय अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। इसका मतलब है आशावादी मानसिकता और दृष्टिकोण बनाए रखना, तब भी जब चीजें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो। अक्सर कहा जाता है कि अच्छा या बुरा आहार आपके शरीर पर जो असर डालता है, सकारात्मक और नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर भी वैसा ही असर डालते हैं। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर दें और यकीन मानिए, आप अपने आसपास आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। जब आप आशावादी तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त हो जाता है और आप दुनिया को एक नई रोशनी में देखते हैं। आप खुद को या दूसरों को दोष देना बंद कीजिए।
आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रण रखिए और अपने द्वारा अनुभव की गई हर सफलता और असफलता से एक मूल्यवान सबक लेने की कोशिश कीजिए। लेसन 6, हर स्थिति में अच्छा खोजने का प्रयास करें। यदि आप नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं तो आप यकीनन जीत जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं। अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रैन कहते हैं कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क आपको स्वयं ही उस दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नेगेटिविटी के अंधेरे से पॉजिटिविटी के उजाले में आप आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। इसीलिए अगर आपको खुद को बदलना है तो अब आपको खुद को एक नए तरीके से तैयार करना है और खुद से बार बार ये कहते रहना है कि मैं खुद से वादा करता हूँ कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा और हर परिस्थिति में स्वयं को सकारात्मक रखूंगा। लेसन 7, क्रोध को धैर्य से बदले। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको जैसे ही क्रोध आएगा, आप दिशाहीन हो जाएंगे। शास्त्रों में क्रोध को क्रोधाग्नि भी कहा गया है, एक ऐसी आग जिसमें गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। 2500 साल पहले बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा था कि जीवन असंतोष है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा जीवन कभी भी संतोषजनक नहीं होगा। हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, इसके बीच में कुछ समय अच्छा बीतेगा तो कुछ बुरा भी बीतेगा और कुछ समय ऐसा भी बीतेगा जब हमें किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होगी। और इसी अनवरत चक्र को बौद्ध धर्म में संसार कहा गया है। इस संसार में सब कुछ ठीक हमारी इच्छा के अनुसार कभी नहीं होगा। 8वीं शताब्दी के भारतीय गुरु शांतिदेव ने बोधिसत्व के जीवन पथ में लिखा है कि क्रोध के एक क्षण में हजारों युगों के कुशल कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप गुस्से में हो तो एक पल रुके और ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। फिर गहरी सांस लें। क्रोध में कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को कुछ सेकंड का समय दें। क्रोध आपको जिस रास्ते पर ले जा रहा है उसे बदलने के लिए दूसरे कमरे में जाएं या कुछ मिनट ताजी हवा में बाहर निकल जाएं और यकीनन आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। और कहा भी गया है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है और जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उस अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और हमें ये उम्मीद है कि इस किताब के ये 7 लेसन्स आपको आपके जीवन की वास्तविक खुशी की ओर ले जाने में आपकी मदद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।